को उठने का मौका ही नहीं मिलता, उससे पहले ही बाबा उस पे मुक्के बरसाने लगते हैं। 4-5 मुक्के खाने के बाद अगला मुक्का खूनी बाबा रोक लेता है और बाबा को उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन बाबा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं और तभी उनके अंदर से फिर से बिजली जादू से एक निकलने लगती है। ये देखकर खूनी बाबा भी अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करने लगता है और फिर वो अपनी हैमर को मंगवाता है और फिर दोनों अपना अपना हथियार एक दूसरे की तरफ फेंक देते हैं और दोनों का हथियार बीच हवा में ही टकरा जाता है, जिसके कारण उनके बीच में से चिंगारी निकलने लगती है और इसके कारण कभी भी धमाका हो सकता है। तभी खूनी बाबा बाबा से बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस काली पहाड़ी पे मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरी शक्तियाँ 10 गुना हो जाती हैं और तुम्हारी छड़ी की मदद से मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा और फिर तुम्हें मार के इस दुनिया पे राज करूंगा, तो तुम तैयार हो जाओ मेरे हाथों मरने के लिए। खूनी बाबा की इतनी बकवास सुन के बाबा भड़क जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से गुल्ली गुल्ली को मारने दूंगा? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि आज मेरा नहीं तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस धरती पे। लेकिन तभी इन दोनों के हथियार के इतने देर तक टकराने के कारण वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के कारण बाबा दूर जाके गिरते हैं और उनका एक्सट्रीम मोड भी ऑफ हो जाता है। लगता है बाबा को बहुत ज्यादा चोट लगी है। अरे ये क्या, बाबा तो बेहोश ही हो गए। इधर दूसरी तरफ खूनी बाबा भी दूर जाके फेंकाता है और वो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और फिर वो रेंग रेंग के कहीं जाने लगता है। लेकिन खूनी बाबा आखिरकार कहाँ जा रहा है? अरे ये क्या, खूनी बाबा तो जादुई छड़ी की ओर बढ़ रहा है ताकि वो फिर से ठीक हो सके। और फिर खूनी बाबा उस छड़ी के पास पहुंच जाता है और बिना वक्त बर्बाद किए उस छड़ी को इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण उसमें से एक बिजली निकलती है और सीधा आसमान में जाती है और तभी उसके ऊपर बहुत जोरदार बिजली गिरती है, जिसके वजह से वो एकदम पहले की तरह ठीक हो जाता है। और फिर खूनी बाबा बाबा के पास पहुंचकर उसको देखता है, फिर अपनी जादुई छड़ी को आसमान की ओर करता है, जिससे फिर से वो तेज बिजली उसके और बाबा के ऊपर आके गिरती है, जिससे वो वहाँ से उड़कर बाबा को अपने साथ लेके चला जाता है। इतना देर की नहीं थी, क्योंकि खूनी बाबा को बेहोशी की हालत में लेकर इनके सामने आ जाता है, जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों से एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके कारण एक जादुई तलवार बाबा के ऊपर आ जाती है और फिर खूनी बाबा उस तलवार को बाबा में घुसने का इशारा करता है, जिसके कारण वो तलवार बाबा के अंदर घुस जाती है और बाबा की मौत हो जाती है। जैसे ही ये सब बोलता है तभी इन लोगों की तरफ कोई बाइक से आने लगता है, लेकिन आखिर ये है कौन? अरे ये क्या, ये तो घोस्ट राइडर है। लगता है ये बाबा की मौत का बदला लेने आया है। इसका मतलब अब खूनी बाबा का बचना नामुमकिन है। और तभी घोस्ट राइडर अपनी बाइक से नीचे उतरता है और वो सीधे खूनी बाबा की तरफ देखने लगता है। खूनी बाबा घोस्ट राइडर को देखकर बोलता है कि तुम जो कोई भी हो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अगर मुझे तुम पे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है तो देखता नहीं, सीधा मारता हूँ। खूनी बाबा की बातें सुनकर घोस्ट राइडर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर घोस्ट राइडर सीधा खूनी बाबा को मारने के लिए उस पे हमला करता है, जिसके कारण खूनी बाबा जलने लगता है और वो जलते जलते वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर घोस्ट राइडर अपनी शक्तियों से बाबा की आत्मा को वापस बुलाता है और बाबा को जिंदा कर देता है। और उसके बाद घोस्ट राइडर बिना कुछ बोले अपनी बाइक पे बैठकर वहाँ से चला जाता है और फिर बाबा अपना एक्सट्रीम मोड ऑफ करते हैं और फिर ये सब लोग मिलके सभी दुश्मनों को उल्टा टांग देते हैं। फिर तभी मिस्टर मीट इविल नन से बोलता है कि इविल नन, तुमको ऐसे उल्टा टंगा देखकर मुझे पिछली बार की याद आ गई, जब इन लोगों ने तुमको फ्रीज करके हम दोनों को उल्टा टांग दिया था, और वो भी सब तुम्हारी गलती की वजह से, क्योंकि तुमने रॉड को बांधा नहीं था और उसने फायदा उठा के तुमको फ्रीज कर दिया था। अगर उस वक्त तुम अपना काम अच्छे से करती तो हमको आज ये वक्त देखना नहीं पड़ता और खूनी बाबा भी अभी जिंदा होता और हम लोग उसके साथ मिलके इस दुनिया पे राज कर रहे होते। तभी इविल नन बोलती है, तुझे चिप्स और थम्स अप लाने भेजा था और तूने आने में इतनी देरी कर दी कि इन लोगों ने फायदा उठा के मुझे फ्रीज कर दिया था। और दूसरी बात ये है कि तू इतना मोटा होके भी इन लोगों से इतनी बुरी तरीके से हार गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो इसमें सारी गलती तेरी है, इसलिए आज के बाद मुझे उल्टा बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना तेरे मोटे पेट में अपना हैमर मार मार के तेरी सारी चर्बी निकाल दूंगी। और फिर यूएफओ में से तेज रोशनी निकलती है और छोटा सायरन हेड और बड़ा सायरन हेड अपने साथ तुंग तुंग सहूर को भी ले जाते हैं, क्योंकि वो भी अब जॉम्बीज के काटने की वजह से इनके जैसा बन चुका है। और फिर वो यूएफओ गोल गोल घूमता है और बहुत तेजी से आसमान में जाके गायब हो जाता है। और फिर ये सभी लोगों को रॉड बोलता है कि हम लोग इन लोगों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये लोग फिर से आजाद हो गए तो हम लोगों को दोबारा परेशान करने आ जाएंगे। और खास करके ये ग्रैंडपा, ये बुढ़वा बहुत ही चालू है, ये अपना बदला लेके रहेगा, इसलिए हमको इन लोगों को अच्छा सबक सिखाना होगा ताकि ये लोग अपनी पूरी जिंदगी याद रखें और हमसे वापस पंगा ना लें। लेकिन हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम लोग का भी एंटरटेनमेंट हो जाए? तभी शॉन बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग इस ग्रैनी से डांस करवाते हैं ताकि हम लोग को भी मजा आए और ये ग्रैंडपा भी जिंदगी भर याद रखे और दोबारा हमसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचे। और फिर ये लोग ग्रैनी को खोल देते हैं और उसको नीचे उतार देते हैं, लेकिन ग्रैनी को अंदाजा नहीं है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। तभी रॉड ग्रैनी को बोलता है कि चल बसंती, अपना डांस
जल्दी से स्टार्ट कर। तभी ये सुनकर ग्रैंडपा ग्रैनी से बोलते हैं कि बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तभी बाबा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडपा की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर बाबा जेसन की तलवार जमीन में से निकालते हैं और ग्रैंडपा के पीछे चले जाते और वो तलवार को ग्रैंडपा के गले पे रख देते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि बसंती, जल्दी नाच, वरना ये बुढ़वा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर ग्रैनी ठुमका लगाना स्टार्ट कर देती है और फिर सभी लोग ग्रैनी के डांस का मजा लेने लगते हैं। और फिर 6 महीने बीत जाते हैं और गुल्ली बुल्ली एकदम आराम की जिंदगी काट रहे होते हैं। गुल्ली आराम से बाहर लेट के आसमान में तारे देख रहा होता है। और ये क्या, बुल्ली तो एक्सरसाइज कर रहा है। लगता है बुल्ली भी बाबा लंगोटी लाल की तरह एकदम फिट होना चाहता है और उनकी तरह ताकतवर भी बनना चाहता है। और तभी शॉन अपना स्कूटर लेके गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ आने लगता है और फिर वो अपना स्कूटर लाके गुल्ली बुल्ली के घर के सामने आके रुक जाता है और वो देखता है कि गुल्ली बुल्ली तो आराम कर रहे हैं और फिर वो उनके पास जाता है। तभी गुल्ली शॉन को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और फिर वो उठकर उसको बोलता है कि शॉन, तुम इतनी रात को हमारे घर क्यों आए हो? कहीं तुम फिर से किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए, या फिर तुमको फर से उधार चाहिए जिसके लिए तुम हम लोगों के पास आए हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे तो रहते नहीं है। और तभी शॉन बोलता है कि गुल्ली, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम दोनों ही हो और मुझे कोई पैसे उधार भी नहीं चाहिए। वो तो मैं घर पे अकेले बोर हो रहा था, इसलिए मैं तुम दोनों से मिलने आ गया। लेकिन ये बुल्ली को क्या हो गया है? ये आज एक्सरसाइज कैसे कर रहा है? ये तो बहुत ही आलसी है, तो आज इसको क्या हो गया? कहीं इसमें चूस ली की आत्मा तो नहीं आ गई? तभी बुल्ली शॉन से बोलता है कि शॉन, मेरे अंदर कोई ब्रूस ली की आत्मा नहीं आई है, बल्कि मैं तो एक्सरसाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी बाबा लंगोटी लाल की तरह फिट और ताकतवर बनना चाहता हूँ, ताकि मैं भी सारे दुश्मनों को अकेले ही हरा दूं और फिर सारे दुश्मन भी मुझसे डरेंगे और फिर तुम दोनों को हमेशा दुश्मनों से मैं ही बचा लूंगा और फिर तुम लोग मेरी पूजा करोगे। तभी शॉन ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम कितनी भी एक्सरसाइज कर लो बुल्ली, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुमको याद है ना वो खूनी बाबा ने हम लोगों की कैसी बैंड बजाई थी और उसने तो बाबा की भी हालत खराब कर दी थी। वो तो सही टाइम में गोस्ट राइडर ने आके हमको बचा